एकदम तत्वની દૃષ્ટિની વાત है। इसको कल्याण करना हो, कल्याण करने का उपाय क्या? आत्मा तो अनंत शक्तियों का पिंड है। ત્યાંથી આત્માને ધર્મ करना है तो आत्मा क्या चीज है? अनंत शक्तिओनो पिंड, अनंत गुणनो समूह, अनंत शक्तिमय, अनंत गुणमय, ऐसा आत्मा। आत्मा में दृष्टि स्थापित करने पर बात है। संयोग से दृष्टि हटाकर, राग से दृष्टि हटाकर, एक समय की पर्याय से भी दृष्टि हटाकर दृष्टि को आत्मा में स्थापित करने पर भगवान अंतर्मुख शक्ति का पिंड, उसमें दृष्टि स्थापन करके अंतर में से बहुत विभूति प्रकट होती है। अंतर में से आनंद, ज्ञान, शांति, प्रभुता आदि विभूति, विभूति समृद्धि पर्याय में प्रकट होती है। विभूति है, विभूति शक्ति एक दूसरी है। तो पर्याय में विभूति आना, निर्मल आनंद गुण की पर्याय प्रकट होना, ये यहाँ विभूति कहने में आया है। अंतर में आत्मा तो महा अगाध अपार शक्तियों का भंडार है। एना ऊपर उसमें दृष्टि स्थापित करने से अंतर में से विभूति, आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता वगैरह विभूति प्रकट होती है। उपयोग को सूक्ष्म करके तो आखिर में आवाज है। उपयोग बाहर में जाते हैं, एक को उपयोग है। उपयोग એટલે જ્ઞાન का, परिणमन का व्यापार। उसको सूक्ष्म है करके शुद्ध उपयोग है। भाषा तो शुद्ध उपयोग कहे हो, सूक्ष्म उपयोग हो, निर्मल परिणति का भाव, उससे आत्मा जानने में आता है। બહુ વાત મુદ્દાની રકમની વાત છે ભાઈ। જન્મ મરણમાં આરા 84માં અવતાર ભાઈ દુઃખમાં હળી ગયો અનાદિ ચૈતન્ય આનંદનો નાદ ભગવાન, उसका ज्ञान ने, भान ने, आदर विना, राग ने, पुण्य ने, एना फलना आदर ने, सत्कार ना दुखी छे। ठीक है, गुण नहीं માટે दुख तो विकृत अवस्था, कोई शक्ति भी नहीं कि दुख रूपे प्रण में क्या कहते हैं, आत्मा में अनंत शक्तियां है, गुण है, तो कोई गुण विभावपने प्रण में ऐसा कोई गुण है ही नहीं। ત્યારે होता है क्या, ये पर्याय में निमित्ताधीन दृष्टि होती है तो विकृत अवस्था होती है। जितना गुण है न शक्ति है, उसकी दृष्टि करने से कोई विकार नहीं होता, क्योंकि तो निर्मलानंद है। अने कोई शक्ति विकृत अवस्था अपने प्रण में, ये ऐसा कोई एक गुण है नहीं।
पण पर्याय में विकृत होता है। ये निमित्ताधीन स्वभाव की शक्ति का संपदा का भूलकर राग ने पुण्य ना प्रेम में विकृत अवस्था गुण द्रव्य निर्मल होने पर भी અને गुण विकृत अवस्थाएं न प्रण में ऐसी शक्ति होने पर भी पर्याय में राग અને पुण्य जो होता है ये निमित्ताधीन होकर अपने में होता है। स्वभाव के अधीन हो तो गुण एक कोई ऐसा नहीं कि जिसमें विकृत अवस्था हो, दुख हो। तो विकार कभी तोड़े नहीं, गुण है ही नहीं। दुख ये तो विकृत अवस्था है, पर्याय है। गुण विकृत रूपे पड़ते नहीं, पर्याय विकृत रूपे पड़ते हैं। आई बात है, समझ में आया? આ બધા બુદ્ધિવાળા લોકો નંદ કિશોર બધા વકીલો બેઠા હતા, આપણને कोई शक्ति अनंत है, अनंत गुण पार नहीं, पार नहीं ऐसा। यहाँ सुरताली शक्ति का वर्णन किया क्या है? नहीं, यहाँ निर्मल पर्याय ने निर्मल गुण क्रम ने अक्रम में ये लिया है। समय सार सुरताली शक्ति में ऐसा दिया है कि शक्ति का वर्णन है तो शक्ति है तो निर्मल है, અને शक्ति का पिंड है ये भी निर्मल है। तो द्रव्य में से शक्ति जो है ये तो निर्मल पर ही परिणमती है। सुरताली शक्ति में कोई क्रम ने अक्रम में विकार नहीं लिया है। क्या किया? क्रमे अक्रमे क्रम नाम पर्याय ने अक्रम नाम गुण, पर शक्ति का वर्णन में क्रमे न अक्रमे परिणमने वाला निर्मल पर्याय पण क्रमे प्रणमे, निर्मल गुण पण क्रम रहे अक्रम, इसको यहाँ शक्ति वर्णन कहने में आता है। शक्ति का जहाँ वर्णन शुरू किया है, जहाँ क्रम अक्रम निर्मल पर्याय ने निर्मल गुण ये लिया है। शक्ति का वर्णन में कोई विकारी अवस्था है ये लिया ही नहीं, क्योंकि विकारी अवस्था होने का कोई गुण नहीं। ये तो पर्यायनी अवस्था में उठाओगी विकृत अवस्था उत्पन्न करते हैं। आको घर उठा दिया, सारा चैतन्य उठाओगे अनादर कर दिया। पर्याय में एक समय की अवस्था में विकृत ये होती है अपनी योग्यता से, कोई निमित्त से नहीं, पर निमित्त अधीन होने की पर्याय में योग्यता है ये विकृत होता है। गुण कोई विकृत हो ऐसी कोई चीज नहीं। ये विवाहिक शक्ति विवाह पण में ऐसा अर्थ नहीं उसका। विवाहिक शक्ति का अर्थ ये कि दूसरा चार ग्रह में ये है नहीं, जीवन कुछ ग्रह में दो में है, तो विभाव नाम विशेष शक्ति भी है, उसका नाम विभाव शक्ति है। विभाव शक्ति विकार पने प्रण में माटी विभाव शक्ति है ऐसा अर्थ ही नहीं। विवाह शक्ति प्रण में से निमित्ताधीन प्रण में तो विकृत, स्वभावाधीन प्रण में तो विकृत। सीध में भी विवाह शक्ति तो है, विवाह शक्ति कहाँ है? जब ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, आनंद गुण है, ऐसा विभाव नाम का गुण है, तो सीध में भी है। पर ये विभाव शक्ति, विभाव का अर्थ विकार पण प्रणमाई ऐसा अर्थ है ही नहीं उसका। विभाव विशेष भाव एवं एक शक्ति है ये चार दिन में नहीं नाम है, ये सब विभाव है तो विभाव पण प्रणमना ऐसी बात है ही नहीं। अरे आऊं बात का समझ में आया? वस्तु ऐसी है, ऐसे है उसका अर्थ होता है।
सिर में विभाग शक्ति नहीं, शुद्धपणे प्रणमते हैं। विभाग शक्ति है मुझे, शुद्धपणे प्रणमते ऐसा है। समझ में आया? बिल्कुल नहीं। विभाग शक्ति है तो विशेष गुण है एक, विवाहपणे प्रण में ऐसा ही चीज का अर्थ ही नहीं। विभाविक शक्ति है तो निर्मलपणे प्रण में ऐसा उसका स्वभाव है, पर उस स्वभाव का आश्रय न लेते हैं, निमित्त का आश्रय में जाते हैं तो पर्याय में विकृत अवस्था होती है। विभाविक शक्ति विपरीत पर्याय में किया। कर्म से नहीं, ये विभाविक शक्ति तो गुण रूपे निर्मलपण पर में ही उसका स्वभाव है, पर निमित्त आदि जब पर्याय होती है तो विकृत अवस्था होती है। ये पर निमित्त से नहीं, निमित्त के अधीन पर्याय होती है। समझ में आया? सूर्यकाली शक्ति में लिया है ईश्वर शक्ति, अनिश्वर शक्ति। प्रवर्तन गुण, ईश्वर गुण नहीं है, ईश्वर नहीं है, अनिश्वर नहीं है। सूर्यकाली नहीं में प्रवर्तन सार में है ईश्वर नहीं। ये आप जैन बालक ने गाय माता की पास लेकर कर घबराते हैं, पर ये अपनी शक्ति से पराधीन हुआ है, कोई पराधीन किया नहीं। अपनी पर्याय में राग के पराधीन होते हैं, ये भी एक पर्याय में युक्ता है, गुण नहीं। आई बात क्या नहीं, तो विशेष गुण है, गुण है तो विवाह पढ़ना कहा जा। भाई तत्व नहीं दृष्टि सूक्ष्म से प्रभु, ये तो भगवान तो अनंत गुण का पिंड पवित्र है। चाहे तो विकृत अवस्था पे प्रणमो तो पण वस्तु तो अविकृत निकाल या आनंद का पिंड है। वैसे ही कैसे कहते हैं कि अंतर में आने से बहुत सी स्वभाव बहुत उपयोग को सूक्ष्म करके ज्ञान परिणति को उपयोग को सूक्ष्म करके जहाँ सूक्ष्म स्वरूप महासूक्ष्म, ત્યાં सूक्ष्म उपयोग को ले जा। यही बात है, जहाँ महासूक्ष्म प्रभु पड़ा है ત્યાં पर्याय की सूक्ष्म का तो ત્યાં ले जा है। अंतर में जाने से बहुत सी स्वभाव रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि का क्या अर्थ? बाहर की रिद्धि न बाहर की सिद्धि है कि नहीं? अपने में जो संपदा आनंद आदि की पड़ी है उसकी पर्याय में रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी। समझ में आया? भगवान पूर्णानंद प्रभु एक लोग परमात्मा पवित्र स्वभाव का पिंड, ये उत्तर में पर्याय का उपयोग को क्या ले जाने से मेरी पर्याय में रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी। आनंद की रिद्धि, शांति की रिद्धि, उसकी सिद्धि, शांत प्रकट हो, वितरागता हो, ऐसी रिद्धि सिद्धि प्रकट होगी। आम से भाई पुस्तक ऐसा बाहर आ गया है, माखन है माखन। समझ में आया? ये रिद्धि सिद्धि प्रकट होती है, अंतर में तो आनंद का सागर है भगवान। भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर है। ज्ञान सागर
सुख सागर यह सब भीतर आत्मा में ही है। ज्ञान में सागर अनंत 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 ज्ञान, ऐसे आनंद अनंत 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 आनंद। ये ज्ञान सागर ने आनंद सागर तो प्रभु अंतर में है। ये सब भीतर आत्मा में है। आत्मा में ही है। आया तो छेल्लाમાં છેલ્લી सम्यक दर्शन पामવાની રીત है ताकि राख बात दूसरी करे, ऐसा होगा, कषाय मन करो, परिसर सहन करो, पीछे संकित होगा। ये भी आया था क्या शुल्क होकर कुरावड़ में, कुरावड़ आया था बालक छात्र थे के पासा त्या एक शुल्क थी के पावर फाटी गयो તમે ત્યાગી थी पावर फाटी ने पाछो बोलता है कि मैं छात्राओं ने पर छात्राओं का पुस्तकता करते हैं क्या परिसत्सन के उपसत्सन करते हैं, संगीति नहीं सब। परिसर है क्या? ज्ञान आत्मज्ञान हुए बिना प्रतिकूल संयोग को ज्ञातापणे सहन करे उसका नाम परिसर चाहिए। અને પરિસર પેલા હોવા ને પછી જઈ ऐसा भी नहीं। परी समस्त प्रकारे प्रतिकूलता योग में तेज सने स्वभाव सन्मुख होकर ज्ञाता दृष्टापणे प्रणमना उसका नाम परिसर जय कहने में आता है। पहले परिसर आया न राग हुआ और पीछे जब सहन करे, ऐसी चीज नहीं। समझ में आया? जिस समय प्रतिकूलता का परिसर आया वही समय ज्ञाता दृष्टा का तरफ का जोर से वितरागता उत्पन्न होती है। ये सहन क्रिया कहने में आता है। मेरी बात से भाई यहाँ कहते हैं भीतर में आत्मा में यह ज्ञान आनंद है। जैसे सागर में चाहे जितनी जोरदार लहरें उठती रहे, सागर में चाहे जितनी लहरें तरंगे उड़ती रहे, तथापि उसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती। सागर ना स्वभाव में न्यूनता के अधिकता कभी नहीं होती। चाहे तो मानी लहर तरंग उठे, चाहे तो विशेष तरंग उछाल मारे। हम आग बोट में बैसे नहीं कहते थे अपने कोई बैठे नहीं है कोई नहीं, तो आग बोट में बहन आगे जाते अफ्रीका इतने हिलो आवे कि जन हमारा पानी सागर आग बोट में फंस जाएगा, इतना हिलो आवे तरंग उठे तो નથી એરોપ્લેન ન્યા કે એમ કોઈ કહેતું નહીં। રામજીભાઈ ક્યાં ગયા? કોઈ કહેતું હવે ન્યાય યુરોપિયનમાં જવાના છો, આગબોટ નથી હવે એમ કીધું। હા એ સાચી વાત, યુરોપિયન આગબોટ નથી હવે। એ વાત કરતા હતા ને वो अभी 15 लाख का मंदिर हुआ ना क्या नेरोबी में, 60 घर है यहाँ का, सब श्वेतंबर था तो 8 घर तो करोड़पति है और दूसरा कोई 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख दूर है। ये बेचारे ये कहते हैं कि इतना पैसा हमारे आते हैं नाचना क्या तो 15 लाख का मंदिर 2.5 लाख का तो है भगवान की प्रतिमा, पंचलाइन करके प्लेन में ले गया है नेहरू है। ये मागणी करते हैं भाई शरीर हवे 90 वर्ष में खुराक में कहीं ठिकाना देखा खुराक बहुत कम, 4 फूल का देखा लगे सच्चा है। ये कहते हैं હવે શું થાય જલ્દી मागणी पाई गई 60 घरे बहुत उम्मीद है, घणो उत्साह बहुत उत्साह
इतना उत्साह है। बाबू भाई कहते थे, मैं लालचंद भाई दो गए थे, लालचंद भाई बाबू भाई दो गए थे खाट मोड़ करने। इतना उत्साह साधकर का है कि व्याख्यान करते हैं तो 2000 मानस तो वास्तु वक्ते आ गया सुनने को श्वेतांबर आदि। અને એક આપણા મુમુક્ષ है रामजी भाई यहाँ, उसका वाणी है, उसने वास्तव में 2,02,000 दिया। पैसा बहुत है क्या, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख से इतना कितना पाए, पर यहाँ का 25-30 वर्ष वांचन क्या है। मांगनी कर रहे बहुत लोगों प्रेम बहुत પહેર અને એમ કે કેટલા આ और घना घर भी नया हो जाएगा कहते बहुत उत्साह अपना साज करे। श्वेतांबर सब दिगंबर हुआ तो उत्साह बहुत है। इतना उत्साह है कि मैं क्या करिए उसमें। जी तो पंच कल्याणी के वक्त उसका पैसा कितना खर्च करेगा बहुत है हम लोग को। 25-30-35 वर्ष से क्या चलती है यहाँ की वांचन हमेशा। और પછી ટેપ રેકોર્ડિંગ सारा समय सार का 5,000 उतरे 5,000 गया क्या टेप रेकॉर्डिंग सारा समय सार का 5,000 रेकॉर्डिंग है क्या 5,000 गए। वो तो लोगों का प्रेम है, लोगों वे सुनने में प्रेम आने वो तो खास सूक्ष्म बात भी समझ सकते हैं। 25-30 वर्ष है क्या परिचय बहुत। ये करोड़पति है 8-4-6 भाई एम से वेतन वास्ते एक वीर जी अनेक वीर जी को है ये बात है महाजन लोग है। ये तो होता है भाई जिन योग्यता है ना तो योग्यता होती उसमें है निमित्त क्या करे। यहाँ तो कहना है कि इतना पैसा खर्चने का भाव है तो सही कहता यहाँ से कहते हैं भैया तेरी शुभ भाव है तुम जाने को हमारा 15 लाख खर्चा ना कि कोई धर्म हो जाएगा। ऐसा है नहीं पहले से कहते हैं निमित्त का अर्थ क्या निमित्त कोई करते नहीं। ये तो तुम्हारा पंडित तब तक खुलासा हो गया तो तब तो है खुलासा तुम्हारा कैलाशचंद जी अभी खुलासा कर दिया है 2 कि क्रमबद्ध है। ये वक्त नहीं था अपने दिन मिला था मैंने तुम्हें कहा था ये वक्त क्रमबद्ध की श्रद्धा दूसरा की नहीं थी। वर्णी जी की कैलाशचंद जी की इंदौर वाला मुंशीधर जी की लिखा है कबूल क्रमबद्ध है। एक बात दूसरी 2 बात सिद्ध क्या है कि सौंदर्य वाला निमित्त को नहीं मानते ऐसा नहीं निमित्त है पर निमित्त से पर मैं होता नहीं। जैन संदेश में आया है पंडित जी देखा नहीं कल आया था निमित्त वस्तु नहीं है तो निमित्त अपनी पर्याय करते पर की पर्याय करते तो निमित्त कहाँ आया। एम कहते हैं सौंदर्य निमित्त को मानते हैं नहीं मानते हम नहीं पर निमित्त से पर में कुछ होता है ऐसा नहीं मानते। बात तो ऐसी है यहाँ तो पहले से चलती है। हाँ कहते हैं जैसे सागर में जितने जोरदार लहरें उठती रहे तब उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती। ऐसे उसी प्रकार अनंत अनंत काल तक केवल ज्ञान रहता रहा। भगवान ज्ञान का सागर उसमें केवल ज्ञान की पर्याय अनंत काल चलती रहे तो भी उसमें न्यूनाधिकता कोई होती नहीं। समझ में आया। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान एक समय ऐसा तो उसमें शादी अनंत जब से केवल ज्ञान हुआ कि अनंत का होगा मतलब एक समय की स्थिति ऐसा एक पर्याय पर दूसरे समय नहीं रहेगी दूसरे समय ऐसी ही प्रकार की दूसरी तीसरे समय ऐसी ही प्रकार की तीसरी ऐसे अनंत का जिसका अंत नहीं भविष्य का इतने का केवल ज्ञान की प्रवाह धारा चले छता अंतर में न्यून
ऊंचा होता है ऐसा है, दरिया तो भरा है सारा। अरे अमृत का सागर, अमृत का सागर भगवान, पर्याय में अमृत की पर्याय धारा अनंत तुष में अनंत धारा पूर्ण हो, अने अनंत काल अनंत धारा पर्याय रहे तो अभी अनंत सागर में कुछ नून होता नहीं। और विकृत अवस्था शादी अनादि शांत रही तो भी विकृत अवस्था काल में भी भगवान तो पूर्णानंद का नाथ है, उसमें कोई अधिक हो गया कि विकृत है न बाहर पूर्ण न आया बाकी पुष्ट है अधिक है ऐसा नहीं। भाई कोई अलौकिक बातों से भाई वस्तु अलौकिक છે બાપુ, એ લોક ઉતર ચીજ છે। આત્મા એટલે તે સાક્ષાત અપવા સોપર મૂકવા, आत्मा ये परमात्मा पूर्णानंद का नाथ। उसमें विकृत अवस्था लाख अनंत प्रकार रहे तो भी उसमें कमी नहीं होती, और विकृत अवस्था अनंत काल प्रकट हो वो भी न्यूनता नहीं होती। ऐसा आत्मा है, उसकी दृष्टि में लेना चाहिए। कर्तव्य तो है पहले, उसमें